दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके हाजिर हुआ हूँ। मैं एनएससी फिजिक्स क्लास में आपके लिए ख़ास के जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नौकरी करना चाहते हैं। तो अभी बिहार में नौकरी की बहार है। अभी जो है बीपीएससी के द्वारा लगभग 2.25 लाख टीचर्स की बहाली होनी है, सिपाही भर्ती है, प्रोफेसर्स लेक्चरर्स की भर्ती हो रही है बीपीएससी के द्वारा। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों नहीं इसमें जो जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे को, कमज़ोर बच्चों को जिन्होंने आर्ट्स से खास के पढ़ा हुआ है, उन्हें बड़ी परेशान करते हैं। तो मैंने इसके लिए आज से मैं एक डेली जो है आपको 10, 20, 40, 50 क्वेश्चंस जो है जो कि बीपीएससी में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस का मैं ऑरली जवाब लेके आऊँगा, क्योंकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। दोस्तों, ये आपको कैसा लगा, इसके लिए जो है आप अपने कमेंट बॉक्स पे ये कैसा रहेगा आप ज़रूर अपना जो है ख्याल जाहिर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आप कम समय में, सिर्फ 1, 1.5, 2 महीने बचे हुए हैं, इस महीने में आप जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप बना के आपका सिलेक्शन हो सके। इसके लिए एनएससी फिजिक्स क्लास आपके लिए आज से एक नया एपिसोड, एक नया सीरियल शुरू कर रहा है जीके जीएस का। जीके तो यहाँ पे नहीं, जनरल साइंस की जनरली बात होगी। जीके तो आप पढ़ लेते हैं न्यूज़पेपर से और फिर न्यूज़ टीवी से, हर जगह से आप देख लेते हैं। करंट अफेयर्स वहाँ पे आप पेपर पर भी देखते रहें। मैं आपको जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, मैं उनको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के जो है और मैथ्स के भी मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ जो पिछले साल के जो बीपीएससी के जो क्वेश्चंस, जो पहले टीचर्स की बहाली हुई थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस थोड़ा दिखाना चाहूँगा। तो एक देखिए, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं लेकिन ट्विस्टेड होते हैं। वहाँ आपको जो बोर्ड एग्जामिनर, जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, उनका काम पास कराना नहीं होता है, उनका काम सिलेक्शन करना नहीं बल्कि रिजेक्शन करना होता है। लाखों की भीड़ से आपको छाट कर वो अलग करते हैं। तो वो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा दिया करते हैं जिससे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो, बच्चे फंस जाएँ। लेकिन अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं तो मैं उस तरह के सारे, कहाँ पे आपसे गलतियाँ हो सकती है, मैं उस तरह के सारे क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों, जैसे मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं लिखूँ, आप उसको देखें, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। आप कहीं भी हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, सुन भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो इसीलिए मैं ऑरली, मैं एक बिल्कुल नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ। मैं ऑरली आपको क्वेश्चंस भी बोलूँगा और आंसर भी बोलूँगा और आप याद करते जाएँ। दोस्तों, एक सवाल देखिएगा कि हर तरह के कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो आप देख सकते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि लाइट ईयर, पहला क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ कि लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ। हिंदी में बोले तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊँगा। इंग्लिश मीडियम, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिला करके, तो हिंदी में बोलते प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, टाइम भी उसमें दिया जाएगा, दूरी भी दिया जाएगा और भी ऑप्शंस होंगे। तो इसमें प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, तो बच्चे जो है ईयर पे ध्यान देते हैं और टिक लगा के आते हैं कि इट इज़ यूनिट ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ आप गलती कर बैठे हैं, गलती करके भी आ रहे हैं और घर में बोल रहे हैं बड़ी आसान क्वेश्चन था। ये लाइट ईयर इज़ नॉट यूनिट ऑफ टाइम, इट इज़ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इससे दूरी नापी जाती है, खगोलीय दूरी है ना, जो तारों के बीच की दूरी है, सूरज से पृथ्वी की दूरी है, ये सब काफ़ी बड़ी दूरी होती है। इस दूरी को नापने के लिए जो है अलग से यूनिट दिया गया, उसमें से एक लाइट ईयर है। 1 साल तक लाइट जितनी दूरी तय करता है, 1 साल तक लाइट चलता रहे। लाइट की स्पीड भी आपको याद रखना है कि ये जो वैक्यूम में है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में, निर्वात में कितनी होती है दोस्तों। तो वहाँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसको अगर आप मीटर पर सेकेंड में देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है।
दोस्तों इसी तरह से लाइट की वेलोसिटी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ये भी पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, निर्वात में होती है। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो बोला जाता है, ये वैक्यूम में बोला जाता है। इसके बाद मीडियम जितना घना होता जाएगा, डेंसर हो जाएगा, लाइट की वेलोसिटी घटती चली जाती है। दोस्तों अगर हम वाटर की बात करें, इसमें लाइट की वेलोसिटी 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब लगभग 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। अब और डेंसर मीडियम से ग्लास ले लें, कांच ले लें, इसमें लाइट की वेलोसिटी 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1.8 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो क्या देख रहे हैं, अलग अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। यहाँ पे ये 3 सवाल आपको बताया गया किस मीडियम में कितनी वेलोसिटी होती है, उनको भी याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उनका क्या चेंज होता है। ये सवाल भी बार बार पूछे जाते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनका क्या बदल जाता है। तो दोस्तों वहाँ पे जो आंसर होगा उसको फ्रीक्वेंसी होगी, हिंदी में आवृत्ति बोलेंगे। ऑप्शन होगा आपके पास वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, है ना, और भी एम्पलीट्यूड ऑप्शन होगा, फ्रीक्वेंसी ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आप जो टिक करेंगे वो फ्रीक्वेंसी पे करेंगे, आवृत्ति पे करेंगे। इसी तरह से दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एक लाइट ईयर का मान कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। दोस्तों तो ये मान जो है आप इसको याद कर लेंगे, 9.46 × 10⁻15 मीटर के लगभग होता है। 1 लाइट ईयर का मान, एक साथ तक लाइट चलता रहे जितनी दूरी तय करेगा उसको लाइट ईयर कहते हैं। इसका मान हो जाता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। आपसे पूछा जाएगा पार्सेक क्या होता है। तो दोस्तों पार्सेक भी ये दूरी का यूनिट है। बहुत बड़ी दूरी हो तो उसके लिए हम लोग पार्सेक यूज़ करते हैं। एक पार्सेक कितने के बराबर होता है, तो दोस्तों ये भी याद रखें 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। इसी तरह से दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे कि AU क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, खगोलीय मात्रा क्या होता है। दोस्तों ये भी लंबी दूरी नापना हो, सूरज से पृथ्वी की दूरी है, सूरज से, है ना, पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये सवाल पूछा जाए, या 1 AU पूछा जाए, मैंने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछा जाए। दोनों सवाल का एक ही जवाब है, सूरज से पृथ्वी की दूरी, या कहिए पृथ्वी से सूरज की दूरी, अर्थ से सन का जो एवरेज डिस्टेंस है उसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये सूरज जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है लगभग। ऐसे 1.49 10⁻11 मीटर आता है, ये 1.49 × 10⁻11 मीटर आता है। तो इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि 1 मीटर में कितना फुट होता है। दोस्तों 1 मीटर जो है, ये ऐसे भी जानना चाहिए आदमी को, 1 मीटर जो है 3.3 फीट के बराबर होता है। 1 माइक्रोन कितना होता है दोस्तों, ये भी सवाल बार बार पूछे जाते हैं। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसी तरह से आपसे पूछा जाए 1 एंगस्ट्रॉम कितने होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसी तरह से दोस्तों पूछे जाएंगे आपसे 1 फर्मी कितने होते हैं। 1 फर्मी जो होते हैं ये भी डिस्टेंस नापने का है, काफ़ी कम डिस्टेंस जो है इससे 1 फर्मी का मान 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये हो सकता है कभी सेंटीमीटर में बदल के दे, तो 1 फर्मी जो है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। तो दोस्तों इस तरह के जो सवाल हैं ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स का ऐसा यूनिट आपको याद होगा न्यूटन है। और एक और याद रखना kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। फोर्स का CS यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का CS यूनिट डाइन होता है। डाइन, 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 डाइन कितना न्यूटन होगा, तो 10⁻⁻5 न्यूटन होगा। 1 जूल कितना अर्ग होता है, तो दोस्तों 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होते हैं। ये सवाल पलट के भी पूछा जा सकता है 1 अर्ग कितना जूल होगा, तो दोस्तों 1 अर्ग बराबर होगा 10⁻⁻7 जूल के। और एक क्वेश्चन मैंने और देखा कि किलोवाट आवर किसका यूनिट है। ये भी सवाल बार बार रिपीट होते हैं। किलोवाट घंटा ये किस चीज़ का यूनिट है। यहाँ पे लोग किलोवाट देख करके फंस जाते हैं और वो बता देते हैं कि इट इज़ यूनिट ऑफ
वाट देख करके पावर पे टिक लगा देते हैं। यहाँ भी आप भी गलती ना करेंगे। ये किलोवाट घंटा जो है दोस्तों, ये जो यूनिट होता है वो एनर्जी का होता है, एनर्जी का होता है। आपके घर में जो बिजली बिल नापते हैं ना, इलेक्ट्रिक बिल, वो किलोवाट घंटे में ही नापा जाता है। 1 किलोवाट घंटे का मान जो है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। हर तरह के कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं कि वो 1 किलोवाट आवर का क्या वैल्यू होता है दोस्तों। इसका मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ होते हैं ना, जूल के बराबर। 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होते हैं 1 किलोवाट घंटा। इसको बड़ी आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों ये भी एनर्जी का ही यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मतलब है दोस्तों, एनर्जी का यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितना मान होता है, तो याद रखना है कि इसका मान जो है, जितना 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, मान उसी के बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो सवालात हैं ख़ास के यूनिट से रिलेटेड, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे आपको 1 फुट कितना इंच याद होना चाहिए, 1 फुट 12 इंच होता है। 1 मीटर में आपको 3.3 फीट के बराबर होता है। 1 फीट 0.3 मीटर के बराबर होता है। इसी तरह से 1 इंच जो है 2.54 cm हो जाता है। 1 इंच जो है आपको 25.4 मिलीमीटर हो जाता है। इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, है ना। दोस्तों मैं इसी तरह की जानकारी को लेकर आपके सामने डेली हाजिर हूँगा, ताकि आप घर बैठे फ्री में आप बीपीएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी में जो जीएस के जो सवाल होते हैं, आप चाहे वो टीचर वाला हो, सिपाही भर्ती हो, दुनिया का कोई एग्ज़ाम हो कंपटीशन वाला, उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। मैं आपको जो पिछले साल के जो क्वेश्चन है उसके बेस पर जो पूछे गए और पूछे जाएंगे आपके सिलेबस के आधार पर, मैं इस तरह के जानकारी, काफ़ी उपयोगी जानकारी आपको लेकर हाजिर होऊंगा। इसके लिए आप एनएससी फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।